नमस्ते नमस्कार जय हिंद साथियों। तमाम चीज़ें हैं 13 सूत्री मांगों के साथ हम लोग 13 अगस्त से जो धरने पर बैठे थे शिक्षा सत्याग्रह 2.0 और उसके बाद लगातार मांग आगे बढ़ रही थी बीपीएससी 70 में सिविल सेवा परीक्षा रद्द करने को लेकर। उसके अलावा बीएसएससी की 3 लंबित भर्ती उसकी बहाली आगे बढ़ाने तक, संविदा कर्मी की नियुक्ति, लेट का आयोजन, बेट का आयोजन और तमाम ऐसे भर्ती है जिसमें दरोगा 799 पद में पीटी और मेंस में व्यापक गड़बड़ी, उस परीक्षा को रद्द करने के मामले को लेकर, पेपर लीक और धांधली सेटिंग सहित कई मुद्दे थे जिसको सरकार अभी तक सुन नहीं रही। और कल अचानक TRE-4 का विज्ञापन जारी किया गया। TRE-4 का विज्ञापन जारी तो किया गया है परंतु अभी भी कई खामियां हैं जिसको सरकार तुरंत दूर करे। पहली कि उसमें 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट और जो निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है उसको पूरी तरीके से हटाया जाए। और जो मांग पहले से रही है कि लगातार विज्ञापन का मांग हो रहा था, लगातार 2 वर्षों से बार बार आंदोलन हो रहे थे, बार बार सड़क पर अभ्यर्थी शिक्षक अभ्यर्थी उतर रहे थे, लेकिन सरकार सुन नहीं रही थी। इसके पहले भी 46,000 पद की अधियाचना फरवरी महीने में भेजी गई और उसको वापस बुला लिया गया। फिर दोबारा इस बार 32,000 पद की अधियाचना भेजी गई और फिर उसको कहीं ना कहीं टाल मटोल करने का प्रयास चल रहा था। विगत आज चौथा दिन है, हम लोग लगातार धरने पर बैठे हैं और कल परसों से यानी तीसरे दिन अनशन पर भी हमारे साथी हैं वो बैठ गए। तो तमाम चीज़ों पर कहीं ना कहीं गंभीरतापूर्वक विचार करना है और हम लोगों ने पहले ही अल्टीमेटम दिया था कि कल 12 बजे तक अगर TRE-4 का विज्ञापन जारी नहीं होता है तो शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव होगा। विज्ञापन तो जारी हुआ लेकिन कुछ छात्रों के बीच में मायूसी भी है। डोमिसाइल नीति की चर्चा नहीं की गई है और डोमिसाइल नीति शिक्षक बहाली में लागू है। पहले भी मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर सारी चीज़ें हुई तो डोमिसाइल की चर्चा होनी चाहिए थी। 1 कैंडिडेट निगेटिव मार्किंग हटे। इसके अलावा जो तमाम 13 सूत्री मांग है उस मांगों के साथ हम धरने पर बैठे हैं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक ये मांग जो है अनिश्चितकालीन धरना और उसके बाद अनशन ये जारी रहेगा। तमाम मुद्दे हैं, बेटेज जो मिलना है TRE-4 में भी कहीं ना कहीं संविदा जो लोग जिनको बेटेज नहीं मिलना चाहिए उनको बेटेज देने का प्रावधान जो है किया गया है। SSC की तमाम भर्तियों में बेटेज देने का प्रावधान है तो बेटेज संविदा कर्मी का हटे, ये मामला भी है। डोमिसाइल नीति 85% स्थानीय आरक्षण बिहार के लोगों को मिलना चाहिए तमाम भर्तियों में। तो इस सब मामलों के साथ 13 तारीख से धरने पर अभ्यर्थी बैठे हैं शिक्षा सत्याग्रह 2.0 और कल अचानक शिक्षा विभाग द्वारा BPSC को जो भेजी गई अधियाचना थी उसको तुरंत क्लियर करते हुए विज्ञापन जारी किया गया है। तो तमाम मांगे हैं, हमारी मांग जारी रहे कि नेगेटिव मार्किंग हटे, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट और पूरी तरीके से डोमिसाइल नीति का पालन हो। इस मांगों के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रीलिम्स और मेंस किसी भी हाल में TRE-4 में स्वीकार नहीं, पहले की तरह एकल परीक्षा आयोजित हो, क्योंकि बार बार विज्ञापन का मांग हो रहा था और विज्ञापन के मांग करते करते जब बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई कि अब विज्ञापन आ जाएगा और विज्ञापन जब आया तो उसमें प्रीलिम्स और मेंस का जिक्र है। तो बिल्कुल ये गलत बेतुका तर्क है कि पेपर लीक और धांधली रोकने के कारण जो है 2 परीक्षाएं ली जा रही है। जब लोग पात्रता परीक्षा देते हैं स्टेट, सीटेट, BEd, DLEd और उसके बाद बहाली की प्रक्रिया में आते हैं, अगर आपको बहाली की प्रक्रिया में प्रीलिम्स और मेंस लागू ही करना है तो आगामी 5वें चरण में आप इसको लागू करेंगे। TRE-4 के साथ अभ्यर्थियों के साथ बिल्कुल ये उचित नहीं है। तो तमाम मांगे हैं, 13 मांगे हैं, 13 मांगों के साथ हम लोग धरने पर बैठे हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हुई तब तक हम लोग अपनी मांगों के साथ धरने पर बैठे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।